आज के बीएससी पार्ट थर्ड ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि। एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि और एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि का मतलब जो एल्डोस होते हैं 5 कार्बन वाले, उसको 6 कार्बन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे एल्डोसों की श्रृंखला में कमी। उसमें 6 कार्बन वाले एल्डोस होते हैं, उसको 5 कार्बन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि की निम्न मेथड है। सबसे पहले अपन 1 नंबर पे लिखेंगे किलियनी संश्लेषण। हेडिंग डालिए भी, किलियनी संश्लेषण। किलियनी संश्लेषण, इस मेथड में एरिगनोज का सूत्र बता देता हूं। CHO CHOH की 3 और नीचे लिख देते हैं CH2OH। इसको बोलेंगे डी एरिगनोज। क्या बोलेंगे? डी एरिगनोज। अब डी एरिगनोज को अपन कन्वर्ट करना है। इसमें कितने कार्बन है? 1 3 और 5, यानी 1 2 3 4 4 1 5, और इसको 6 कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो 6 कार्बन वाला ये है अपने पास OH 4 CH2OH। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें 6 कार्बन है, 1 4 और 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब इसको एरिगनोज को डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है डी ग्लूकोज। इसमें 5 कार्बन और इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन। ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले अपन थोड़ी इससे मैं आपको ये बता देता हूं इसमें क्या क्या करना है। डी एरिगनोज की रिएक्शन यदि अपन HCN से करवाएं, HCN साइनोहाइड्रिन, HCN से करवाएं तो अपने बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन यदि बेराइटा जल से करवाई जाए तो साइनोहाइड्रिन का ऑक्सीकरण हो जाता है और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और ग्लूकोनिक एसिड बनने के पश्चात अपन क्या करेंगे? उसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और साथ में क्या निकल जाएगा? H2। समझ रहे हो? मैंने क्या बताया सर? देखो, पहले एरिगनोज की रिएक्शन HCN से करवाएंगे तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन किससे करवाएं? बेराइटा जल, बेरियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा साइनाइड का, या पूर्ण जल अपघटन मान सकते हो इसको। और पूर्ण जल अपघटन होने के बाद ये किस में बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन। तो किस में चेंज होगा? ग्लूकोज प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को अपन पढ़ने जा रहे हैं सीरियल वाइज। मैंने बताया इसी प्रकार से आपको ध्यान से समझना है। देखो भाई, यहां लेंगे अपन OH एल्डिहाइड और नीचे में इसके R लिख देता हूं, ठीक है? या फिर एक बार इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं। HO H H OH H OH और नीचे लिख देता हूं CH2OH। ये है डी एरिगनोज। डी एरिगनोज। इसका क्या करेंगे? HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ? HCN के साथ। कैसे जुटेगा? H प्लस CN माइनस, H प्लस CN माइनस। अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। प्लस से क्या जुड़ेगा? माइनस। और माइनस से क्या जुड़ेगा? प्लस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOH और ऊपर क्या लिख देंगे? CN। और नीचे HO
H, फिर H, OH, H, OH, H, OH और नीचे लिख देंगे CH2OH। अब इसमें कितने कार्बन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सॉरी एक इसको H कर दो यहाँ, ठीक है, ये हो गए 6 कार्बन। अब 6 कार्बन, अब साइनाइड जो है इसका बेराइटर जल की उपस्थिति में पूर्ण जल अपघटन यानी तो BaOH की होल ट्वाइस और यहां लिख देंगे पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन आप सभी जानते हो, साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाएं तो एसिड बनता है। साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाएं तो क्या बनता है? एसिड। दिखाई दे रहा है अभी? कोई दिक्कत है? अब एसिड बनाएंगे तो देखो इसमें साइनाइड किसमें चेंज हो जाएगा? COOH, H, OH और नीचे लिख देता हूं R, ठीक है। अब इसका क्या करें? अपचयन। क्या करें? अपचयन। यहां लिख देंगे अपचयन और क्या जोड़ेंगे? 2H और 2H जोड़ेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये OH और नीचे H, OH, फिर HO और फिर H, फिर H, OH, फिर H, OH और फिर नीचे CH2OH। या आप इसको ऐसे मान सकते हो, नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको R लिख देता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। अब आगे मैं क्या लिख देता हूं? इसमें H2O। कोई दिक्कत है भाई? ये आपके डी ग्लूकोज से, डी एरिबिनोज से डी ग्लूकोज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? डी एरिबिनोज से डी ग्लूकोज। ध्यान लिख देता हूं डी ग्लूकोज। समझ गए अभी? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये पहली विधि किलियनी संश्लेषण में फर्स्ट रिएक्शन। अब किलियनी संश्लेषण में मैं आपको सेकंड रिएक्शन बताने जा रहा हूं। सेकंड रिएक्शन में डी एरिबिनोज की रिएक्शन नाइट्रोमेथेन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? नाइट्रोमेथेन से। और नाइट्रोमेथेन का अपन जल अपघटन करवाएं, पूर्ण जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण हो जाता है? ग्लूकोज का। ठीक है भाई, देखो से नाइट्रोमेथेन, तो यहां पर लिख देता हूं डी एरिबिनोज CHO CHOH की होल थ्राइस और नीचे लिख देता हूं CH2OH। इसको क्या बोलेंगे? डी एरिबिनोज। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? नाइट्रोमेथेन से। किससे करवाएं? नाइट्रोमेथेन से, NO2। अब नाइट्रोमेथेन से करवाएंगे तो देखो इसमें H डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा और ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा। तो नाइट्रोमेथेन एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? HCOH और ऊपर लिखेंगे NO2 और नीचे CHOH की होल 3 और फिर लिखेंगे H2NO2 ऐसे लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे CH2OH। ठीक है भाई, क्योंकि नाइट्रोमेथेन में न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ऐसे टूटेगा CH2 नेगेटिव और NO2 और साथ में H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? O माइनस के साथ। और आपका CH2 नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? C पॉजिटिव के साथ। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? CH2NO2। अब इसका क्या करें? तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन। जल अपघटन आप जानते हो, NO2 का जल अपघटन करें तो किसमें चेंज हो जाता है? पहले NH2 में और NH2 रिमूव होकर फिर क्या बनाएगा? CH3, तो CHO। तो आप इसको क्या लिख देंगे? CHO CHOH और फिर क्या हो जाएगा? CHOH की होल थ्राइस और फिर लिखेंगे CH2OH। 3 4 4 1 5 और 1 6, इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज।
क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत है? मैंने दो मेथड बताए थे इसमें क्लियरली में। एक तो मैंने क्या किया, जो डी एरिबिनोज जिसकी रिएक्शन HCl से साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन का बेराइटा जल की उपस्थिति में पूर्ण जल अपघटन, तो ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का अपचयन करवाने पर ग्लूकोज बन जाता है। दूसरी इसमें मेथड बताया मैंने, डी एरिबिनोज की रिएक्शन नाइट्रोमेथेन से, नाइट्रोमेथेन का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया, तो क्या बन गया अपने पास, ग्लूकोज। ठीक है, अब दूसरा अपन हेडिंग डालने जा रहे हैं एल्डोसों का, एल्डोसों की श्रृंखला में कमी। यह हेडिंग है, एल्डोसों की श्रृंखला में कमी। एल्डोस जो होते हैं, एल्डोस का मतलब ग्लूकोज या फ्रक्टोज, या जिसमें 5 कार्बन 6 कार्बन एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, उसको एल्डोस बोलते हैं। अब एल्डोस में पहले तो हमने पढ़ा था 5 से 6 कार्बन, अब पढ़ने जा रहे हैं 5 से 6 कार्बन या 6 से 5 कार्बन। समझ रहे हो आप? अब की बार क्या पढ़ने जा रहे हैं, 6 से 5 कार्बन। ठीक है, तो देखो सबसे पहली विधि है इसमें रफ विधि, रफ विधि। ठीक है, रफ विधि। इस विधि में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है डी ग्लूकोज, उसका क्या करते हैं, डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का क्या करेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण करने के पश्चात फिर जो एल्कोहलिक समूह बनेगा उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। देखो भाई, रफ विधि, ये आपके पास CHO समूह, HOH, CHOH थ्राइस, और नीचे लिख देते हैं CH2OH। यहां लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन करना है, CHO। आपने पढ़ा होगा Br2 जल से, कौन से जल से, Br2 जल, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, और यहां लिखेंगे OH, और फिर CHOH की होल थ्राइस, और फिर लिखेंगे CH2OH। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें इसका वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, गर्म करेंगे, -CO। क्या करेंगे, -CO2। अब -CO2 कहां से निकलेगा, आपको ये नोटिस करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, CH2OH, और फिर CHOH की होल थ्राइस, और नीचे लिखेंगे CH2OH। कितने कार्बन हो गए इसमें, 5 कार्बन हो गए। अब इसका क्या करें, ये सोर्बिटल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सोर्बिटोल। कोई दिक्कत? अब सोर्बिटोल का क्या करें, ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, और -H2 बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, -H2 बाहर निकाल देंगे। क्या बच जाएगा, CHO, H, OH, सॉरी यहाँ OH, और यहाँ H, फिर H, OH, फिर H, OH, और नीचे CH2OH। इसको बोलेंगे डी एरिबिनोज। क्या बोलेंगे, डी एरिबिनोज। समझ गए, क्या नाम इसका, डी एरिबिनोज। कोई दिक्कत? ये आपकी कौन सी विधि थी, रफ विधि। रफ विधि में हमने क्या बनाया, ग्लूकोज का क्या किया, ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड, फिर क्या किया, वी कार्बोक्सिलीकरण, फिर हमने क्या किया, सोर्बिटोल बना, सोर्बिटोल का क्या किया, ऑक्सीडेशन के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसको क्या बोलेंगे, डी एरिबिनोज। समझ में आया भी कोई दिक्कत? फुल स्टॉप। पढ़ रहे थे रफ विधि, और अब पढ़ने जा रहे हैं वोल निम्नीकरण विधि। वोल निम्नीकरण विधि में क्या होता है, जो 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन से।
हाइड्रोक्सिल एमिन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आप सभी जानते हैं ऑक्जिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑक्जिन का। कोई दिक्कत है नहीं? ऑक्जिन का निर्माण होगा, यहां पर लिखेंगे ऑक्जिन। ठीक है। अब ऑक्जिन को क्या करेंगे अपन? ऑक्जिन को ऑक्सीकृत करेंगे और यहां लिखेंगे -H2। थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ऑक्सीकृत हो जाएगी, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर लिखेंगे CHOH, उसकी लिखेंगे 4 और फिर क्या करेंगे? CH2OH। ठीक है। अब इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां लिख देंगे H और यहां लिख देंगे OH और नीचे CHOH की थ्राइस और नीचे CH2OH। अब देखो इसको पुनः गर्म करें, तो यहां पर देखना ये बॉन्ड ऐसे जुड़ जाएगा और HCN बाहर निकल जाएगा, HCN। और इसको गर्म कर दें तो क्या बच जाएगा? CHO और नीचे CHOH की होल थ्राइस और CH2OH। इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज। क्या बोल देंगे? एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज का फॉर्मेशन होगा और ये क्या है? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपकी दो विधि थी, एक तो रफ विधि और दूसरी वॉल निम्नीकरण विधि, और दोनों विधि से एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज का निर्माण किया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पीरियड में।